नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर की नर्मदा कला को स्किल इंडिया ने सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। यानी भारत सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य के आर्थुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? आर्थुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु के आर्थुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों की से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो नाइजीरिया। तो याद रखेंगे, नाइजीरिया बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दिया है। किस राज्य के कालेश्वर परियोजना को फिर से शुरू किया गया है? तेलंगाना। यानी याद रखेंगे, कालेश्वर परियोजना को फिर से तेलंगाना चालू किया है। भारतीय टीम 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण जीते हैं? तो 2 स्वर्ण जीते हैं। याद रखेंगे, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 सिल्वर पदक जीते हैं। कांस्य भी 2 जीते हुए हैं। 2 जो गोल्ड जीते हैं उनका नाम है अतुल सतवर्त और दूसरा है अर्जुन गुप्ता। पहला है अतुल सतवर्त, दूसरा है अर्जुन गुप्ता। दोनों के दोनों अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है? अमेरिका। यानी जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास की आयोजन किया है। याद रखेंगे, त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास कौन कौन मिलकर चालू किया है? जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो झारखंड में। तो याद रखेंगे, अडानी समूह ने झारखंड में भारत की पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ। याद रखेंगे, भारत सरकार ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमंडल 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? विमंडल 2023 पुरुष एकल के खिताब कार्लोस अल्काराज जीती है। याद रखेंगे, विमंडल 2023 का पुरुष एकल के खिताब कार्लोस अल्काराज जीती हैं। वही महिला की बात करें तो मार्केटा वोद्रोसेवा जो चेक गणराज्य की हैं। याद रखेंगे, विमंडल 2023 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज जीते हैं जो स्पेन के हैं। वही महिला एकल के खिताब मार्केटा वोद्रोसेवा जीती हैं जो चेक गणराज्य की हैं। वही अगर आपसे कह दें ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिका ओपन और फ्रेंच ओपन, तीनों के तीनों पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो हैदराबाद में मनाया गया है। भारत और किस देश ने के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया के बीच मैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। वही कहेगा, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्तराखंड, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में। तो याद रखेंगे, भारत से बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो
ओडिशा के। तो याद रखेंगे ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस देश में स्थित लूअर संग्रहालय चर्चा में है? तो याद रखेंगे फ्रांस। कहाँ का? फ्रांस का। यानी लूअर संग्रहालय चर्चा में है, कहाँ का है? फ्रांस का है। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद के नियुक्त किया है? तो समीना सिंह को। किसको? समीना सिंह को। याद रखेंगे समीना सिंह को नियुक्त किया। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है चीन। यानी चीन दुनिया का पहला देश है जो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को लॉन्च किया है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है तो नीति आयोग के द्वारा। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर है तमिलनाडु। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। शीर्ष पर कौन रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। वही भारत की स्थान कहेंगे तो 80। भारत का स्थान 80 है और भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। याद रखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के पासपोर्ट 80वां रैंक मिला है और 57 देशों में कुल भारत के नागरिक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई है। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से प्रदान किया गया है? याद रखेंगे सेवेलियर अवार्ड किसे दिया गया है? अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम। याद रखेंगे सेवेलियर अवार्ड किसको मिला है? अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। किसके द्वारा? फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को सेवेलियर अवार्ड दिया गया है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनेरेटिक A1 टूल लॉन्च किया है? सिंपलीफाई ने। कौन किया है? सिंपलीफाई ने। याद रखेंगे कि सिंपलीफाई कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनेरेटिव A1 टूल को क्या किया है? लॉन्च किया है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो 6.4%। याद रखना है ADB ने भारत की वृद्धि दर 6.4% का अनुमान लगाया है। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? एनी पुरस्कार कहेगा तो एथिपिल प्रदीप। एनी पुरस्कार कहेगा तो एथिपिल प्रदीप जो IIT मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। लेकिन एमी पुरस्कार कहेगा तो उस स्थिति में एकता कपूर हो जाएगा। एनी पुरस्कार कहेगा तो एनी पुरस्कार थलपिल प्रदीप जो कहाँ के हैं? IIT मद्रास के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। IIT मद्रास के क्या है? केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जिन्हें एनी पुरस्कार दिया गया है। वही एमी पुरस्कार कह देगा तो एकता कपूर को दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर की एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दिया है? तो बजरंग पूनिया। कौन? बजरंग पूनिया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था 1927 में। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान। याद रखेंगे राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का मेजबानी करेगा? तो गुजरात करेगा। याद रखेंगे गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का क्या करेगा? मेजबानी करने वाला है। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ओडिशा। याद रखेंगे ओडिशा सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए
56 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्षु रॉय। कौन जीती है? मोक्षु रॉय। तो याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्षु रॉय को मिला है। किसको मिला है? मोक्षु रॉय को। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी आधिकारिक हासिल की है? डीडी स्पोर्ट। कौन की है? डीडी स्पोर्ट। वही महिला फीफा विश्व कप 2023 के विजेता स्पेन, उप विजेता कहा जाए तो इंग्लैंड था। आयोजन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। याद रखेंगे, हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर का नाम क्या है? बोम्मन। क्या नाम है? बोम्मन। इसका अनावरण चेन्नई में किया गया है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नया कोच नियुक्त किया गया है रविंद्र बसंटू। रविंद्र बसंटू को भारतीय महिला वॉलीबॉल के नया कोच नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है? आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान। याद रखेंगे, भारत और जापान सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। तो याद रखेंगे, तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन झिंगरन बने हैं। अंशुमन झिंगरन बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किया है? ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिसा फ्रेंचेटी। लिसा फ्रेंचेटी अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा कर दिया है? तो असम के सरकार। कौन सरकार? असम के सरकार कर दिया है। भारत और किस देश के नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका। याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता के लिए हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपया तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू करने की घोषणा किया है? तो ओडिशा। कौन किया है? ओडिशा। यानी ओडिशा सरकार ने 1 लाख रुपया तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण की शुरुआत किया है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कहाँ? मालदीव में। याद रखेंगे, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कीवेस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो लंदन रहा है। तो कीवेस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में शीर्ष पर लंदन रहा है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट को रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर लंदन है, दूसरे स्थान पर टोक्यो है, तीसरे स्थान पर सियोल है और भारत के टॉप 100 में एक भी शहर शामिल नहीं है। वही भारत का नंबर 1 कहा जाएगा तो मुंबई है, जिसकी स्थान 118वां मिला है, 118वां। वही भारत का दूसरा कहा जाएगा तो दिल्ली है, जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड में 132वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बूसिया मछली का इस्तेमाल किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। यानी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गम्बूसिया मछली का उपयोग कर रहा है।
भारत ने युद्धपोतक INS कृपान किस देश को दिया है? तो वियतनाम को दिया है। यानी भारत ने INS कृपान वियतनाम को दिया है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के अंतिम बैठक हुई थी चेन्नई में। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? एंड्रे रूबलेम। एंड्रे रूबलेम यानी नॉर्डिया ओपन का खिताब एंड्रे रूबलेव जीते थे। वही किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात सरकार ने। सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो राजस्थान सरकार। यानी पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र कौन दिया है? राजस्थान दिया है। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो अल्जीरिया किया है। यानी अल्जीरिया ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखेंगे कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो राजकोट शहर में हीरासर गांव में। याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन गुजरात में राजकोट में किए हैं। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। याद रखेंगे तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। यानी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी कहेगा तो तेंजिंग यांकी। CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया है? तो 85वां यानी 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को CRPF ने मनाया है। किस देश की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पास किया है? इजराइल। यानी इजराइल क्या किया है? न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल को क्या कर दिया है? पास कर दिया है। कहाँ के वाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो मुंबई। कहाँ के? मुंबई के रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे म्यूजिक युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? वो नई दिल्ली में किया जाएगा। याद रखेंगे सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली। यानी याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है, जिसका नाम है युगीन भारत, नई दिल्ली में। किस अफ्रीकी देश ने सेना तख्ता पलटकर राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति को। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तम सिंह को याद रखेंगे। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत बने हैं। कौन बने हैं? आदित्य सामंत। यानी 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा कौन से राज्य किया है? कौन सा देश किया था? भूटान। यानी भूटान रूबेला नामक बीमारी से क्या हो गया? समाप्त कर दिया वहाँ। मेरी माटी मेरी देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मेरी माटी मेरी देश अभियान को चालू किया गया है। किस देश में ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस। रूस ने क्या कर दिया? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोन कोनियांग नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाले पहले भारतीय शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु बन गया है। याद रखेंगे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाले भारत का पहला शहर बेंगलुरु बना है। भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया हरमनप्रीत कौर को। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत कौन सी राज्य कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। और ऑनलाइन गेमिंग पर कुल कितने % GST लगेगा? तो 28% लगने वाला है।
डॉक्टर आपके गांव में पहल की शुरुआत कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आपके गांव पहल की शुरुआत की गई है। किसने प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है? शंकरी चंद्रन। यानी माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार शंकरी चंद्रन जीते हैं। किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना की शुरुआत किया है? तो फेडरल बैंक। कौन सा? फेडरल बैंक शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे दिया गया है? कार्तिक आर्यन को दिया गया है। याद रखेंगे, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार यानी राइजिंग यानी उभरते हुआ ग्लोबल सुपरस्टार किसे दिया गया है? कार्तिक आर्यन को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मेघा देवी को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बिहार। यानी बिहार के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघा देवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलाइट इंडिया के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली चालू वित्त वर्ष भारत का विकास दर कितने प्रतिशत की संभावना है? 6 से 6.3%। कितना परसेंट? 6 से 6.3%। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? चीन पर रहा है। कौन रहा है? चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महिलाओं लापता में नंबर 1 पर रहा है। G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक के मैसूर में किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक के मैसूर में किया गया है। 31 जुलाई 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? 6.1% की दर से बढ़ रही है। यानी बाघों की आबादी भारत में किस दर से बढ़ रही है? 6.1% की दर से बढ़ रही है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना केरला में किया गया। याद रखेंगे, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना केरल में किया गया है। अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? निशा बिस्वाल को बनाया गया है। निशा बिस्वाल को बनाया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। याद रखेंगे, भारतीय सेना अमृत सरोवर का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। धन्यवाद।